नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का डिस्कशन विद मनोज के इस चैनल पे, जहां पर हम वैकेंसीज के नोटिफिकेशन को बहुत डिटेल में पढ़ते समझते हैं। सभी के डाउट्स को दूर करता हूं मैं इस चैनल पे। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करते हो और मैं उसका आंसर देता हूं। अभी तक ऐसा कोई भी कमेंट नहीं इसका मैंने आंसर ना दिया हो, लेकिन कई सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। कुछ डाउट मैं पहले दूर कर दूँ आपको, उसके बाद मैं इस वैकेंसी के बारे में आपको बताऊँगा, जो कि आपको दिख रही होगी यहाँ पे। ये सैनिक स्कूल की भर्ती है, टीजीटी मैथ्स का टीचर चाहिए इनको। एक ही पोस्ट है और इस पर जो कई मेंटेलिटी जन्म लेती है, इस पर बात कर लूँ। कई लोग तो एक देख करके ही जो है मुखर जाएंगे कि एक पोस्ट है, क्योंकि ये लोग बीमार हैं। इन्हें लगता है कि जब तक कहीं 1000 पोस्ट नहीं निकलेगी तब तक हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तो खैर भीड़ थे, भेड़ बकरियों की तरह चलने की इनकी आदत है, इस वजह से ही ऐसा सोचते हैं। लेकिन आप क्योंकि मुझसे जुड़े हो तो मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ, आपको ये ध्यान रखना है। आप ये भूल जाते हैं कि आप एक लौते आदमी हैं और एक ही पोस्ट के लिए बने हुए हैं, है ना। ये मैंने कई बार अपने वीडियो में चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोला, और यही आधे से ज़्यादा बेरोजगारी कुछ वजहों से यही है। मैं बताता हूँ आपको 2-3 वजह। पहली ये कि एक तो अवेयरनेस नहीं है कि और भी कहीं वैकेंसी निकल सकती है, एसएससी के अलावा, रेलवे के अलावा, है ना, बैंक के अलावा। ठीक है, एक एक पोस्ट, दो दो पोस्ट भी निकलती है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है हमारा। तो ये ध्यान देने के लिए मैं यहाँ पे लाया हूँ इस चैनल को। मैं आपको रोज सुबह एक बार शाम, मैं आपको टाइम बता देता हूँ। एक बार 8 बजे के आसपास आपको मेरा कोई नोटिफिकेशन मिलेगा, और एक बार हो सकता है दोपहर में, और एक बार शाम को। मतलब 3 बार करीब करीब मैं वीडियो लेकर के आता हूँ। ठीक है, ये सब आपके लिए। अब ये आपको कैसे मिलेंगे दोस्तों, है ना, जिससे आप भागते रहते हैं, उससे मैं बता दूं आपको। ये जो दो चीज़ें हैं ना जो यूट्यूब ने आपको दी है, ये सब्सक्राइब करना और बेल आइकन। ठीक है, ये कोई बताता नहीं आपको, बस कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। ये इससे काम नहीं चलता दोस्तों। ठीक है, ऐसे बोलने से नहीं। ये तो वो लोग हो गए जो अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात क्या है, ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपको अगर कोई चैनल पसंद है और आप नहीं चाहते उसका वीडियो मेरे से मिस हो जाए। ठीक है, अब जैसे हमारे वीडियो में हम जो ये चीज़ देख रहे हो, जो आप ये चीज़ देख रहे हो, इसमें टाइम का सबसे बड़ा खेल है भाई। इसमें डे का सबसे इंपॉर्टेंस है। अगर मैंने इसको आज बनाया और आपने इसे 10 दिन के बाद देखा तो इसकी डेट निकल चुकी होगी। समझ गए? इसीलिए हाँ, तो यूट्यूब बना ही था इन्फॉर्मेशन देने के लिए, है ना। तो इन्फॉर्मेशन जब राइट टाइम पे मिलेगी तभी तो उसकी फायदा है, वरना तो कोई फायदा ही नहीं है। फिर तो क्या है, फिर तो वो पड़ा है, गार्बेज है वो। समझ गए? तो आपको ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होता है। और प्लीज करंट अफेयर से बचिए, ऐसे कचड़े करंट अफेयर जो एक दिन में आपको 2-2 3-3 घंटे पढ़ा रहे हैं, है ना। ये मजाक बना के रखा है आपका, और कुछ नहीं। कि इतने करंट अफेयर कहाँ आते हैं, आपको भी पता है ये चीज़, है ना, ये कहीं नहीं आते। लेकिन ठीक है, जब सब चला रहे हैं तो ऐसा चलने वाला मामला हो गया। देखिए, आपको अपनी ज़िंदगी चलानी नहीं है, आपको अपनी ज़िंदगी ढंग से जीनी है, और उसके लिए चाहिए एक जॉब। और जॉब में ये नहीं सोचना होता है कि मेरे पास 1000 वैकेंसी की। दूसरी बीमारी होती है कि भाई कहीं पे बम्पर वैकेंसी है, बस वहीं मेरा सिलेक्शन हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। अब इसकी अगर 870 भी रुपए होंगे या 1500 भी रुपए होंगे, आप आराम से भर दोगे। ठीक है, लेकिन वहीं पर एक पोस्ट में अगर कोई बोल देगा 750 रुपए ये लग रहा है, तो और तुम पहली बात तो पैसे के बारे में सोचते क्यों? तुम्हें मालूम है जिस दिन तुम्हारी नौकरी लगेगी मैं तुम्हें पैसे से बचा लेता हूँ। रुको, देखो, ये पैसे के बारे में सोचना। कई लोग सोचते सर 750 भर तो दिए, लेकिन अगर डूब गए तो, हमें बुलाया नहीं तो। यार ये क्या बात हुई, है ना, ये कोई बात होती है? हो सकता है आप शॉर्ट लिस्ट ना हो पाए हो, लेकिन ट्राई नहीं करेंगे, ये कहाँ लिखा है ना। आपको अलग से तो बताएंगे नहीं, क्या पता आप कभी शॉर्ट लिस्ट हो जाए। इतना आप मालूम है, तैयारी के दौरान इंसान हमेशा ये फॉर्म भरते समय ना कभी सोचना नहीं चाहिए कि पैसे क्या है क्या है। एक बार सैलरी आएगी 25,000 30,000, जितना फॉर्म भरा होगा सब निकल के आ जाएगा। समझ गए? और दूसरी सैलरी में एक्स्ट्रा हो जाएगा वो चीज़। तो ये सब नहीं सोचा करो कि 750 ये कहीं ये है और भर दिया है तो डूब गया है। इन सब बीमारियों से आप दूर रहें, तब तो आप जाकर के कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा बम्पर वैकेंसी कोई मतलब नहीं है। हम अकेले पैदा हुए हैं, एक आदमी है, हम एक अकेले। तो हम सिर्फ एक ही पोस्ट पे सिलेक्ट होंगे, भले इसमें बम्पर वैकेंसी हो नहीं हो। तो आप इस चीज़ से प्लीज़ दूर रहें, है ना। ये बहुत भटकाव भरी चीज़ है ना। ये चीज़ें आपने आपको ऐसा बना दिया गया है कि आपकी मेंटेलिटी ऐसी बन गई, कहीं भीड़ होगी बस वहीं पे हमारा सिलेक्शन हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो टीजीटी के मैथ्स के टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके पास ये एलिजिबिलिटी है। ये सैनिक स्कूल भर्ती कहाँ के सैनिक स्कूल है सर? ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान की है ना। एक वैकेंसी निकली है और ये रेगुलर है, परमानेंट जॉब है। आपकी उम्र देख लीजिए, 21 से 35 के बीच में होनी चाहिए, है ना। और ये डेट ये लोग इससे मेजर करेंगे, 1 मई 2022 से। मतलब ये है कि किसी को पता करना हो कि मैं 35 से ऊपर तो नहीं निकल गया हूँ, तो मान लो इससे पता कर लेगा। अगर कोई 1 मई 2022 तक, आप अगर 35 साल के हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप वहीं 1 मई 2022 तक, ठीक है, 35 से ऊपर निकल गए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। यानी इसका मतलब ये है कि 1 मई 2022 तक, इस डेट से देखना है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो सामने, डेट ऑफ बर्थ। जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है भैया 2 मई 2022। अब क्या करे वो बंदा, क्या इसके लिए अप्लाई कर सकता है? नहीं। अब 2 मई हो गई ना, अब ये बंदा अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि 1 मई तक का बोला है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये मैंने कुछ बात बताई कि आपको किस पे, और ये रेगुलर बेसिस पे आप तनख्वाह तो आप खैर कोने में देख सकते हो वहाँ पर
कितनी डिग्री है, 44,900, यानी लगभग 45,000 समझ जाओ, है ना, 45,000 समझ जाओ आप। और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ आपको। तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, मैथ से आपने किया हो, वही बीएससी वगैरह जो भी, है ना, 50% आपके ग्रेजुएशन में रहे हो और आपने साथ में बीएड भी किया हो मैथ से ही, ये तो डिजायरेबल है, ठीक है। आपने सीटीईटी क्वालिफाई किया हो और आपका इंग्लिश मीडियम रहा हो, इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है वो आपको मीडियम में देना है, इंग्लिश में देना है, ठीक है। नीचे वाली चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें डिजायरेबल लिखा होता है। देखो, इसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल में अंतर ये होता है कि इसेंशियल मतलब ये तो चाहिए ही, ये होता है मस्ट, ये होना ही चाहिए, नहीं तो हम लेंगे ही नहीं, आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे। और ये क्या है, अगर इसके साथ ये भी हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो कोई बुराई नहीं है भाई। ये क्या है ना, ये काम कर जाता है। तो अगर किसी का 5 साल का एक्सपीरियंस है तो इसको ऐसा है कि जैसे मेरिट लिस्ट जब बनेगी, और देखो ध्यान सुनो, मान लो एक ऐसा बंदा इसके पास सिर्फ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एक ऐसा बंदा इसके पास डिजायरेबल भी है, एसेंशियल भी है। जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो आपको मालूम ना किस, अब हमें एक को तो चुनना पड़ेगा, है ना। अब एक ही पोस्ट है तो हम किसको चुन लेंगे भाई, इसके डिजायरेबल यानी 5 साल वाले को, ठीक है। तो इसमें भी रोइएगा मत कि सर ऐसा हो गया। और ये भी बता दूं मैं, 500 रुपये की फीस है और ये डिमांड ड्राफ्ट होगी, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट जो है प्रिंसिपल के नाम पे बनेगा चित्तौड़गढ़ के, वो मैं बता दूंगा ऐसा। ये पूरा फॉर्म ऑफलाइन है, आपको ऑफलाइन भेजना है। अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ऑफलाइन है तो बनी बात है आपको लिफाफा भेजना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट करनी पड़ेगी इसको। लिफाफे के ऊपर भी बहुत कुछ लिखना पड़ता है, टू और फ्रॉम, कि कहाँ को जा रहा है और किससे जा रहा है, कि भाई आपका खुद का एड्रेस फ्रॉम में होता है, टू का जहाँ पे आप भेज रहे हो, मतलब आपको भेजना है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, तो उसका एड्रेस चाहिए, तो वो मैं एड्रेस दे रहा हूँ नीचे, ठीक है। लेकिन लिफाफे में ऊपर एक और चीज लिखी होनी चाहिए, जिसका इन्होंने डेमो दिया है कैसे लिखना है, वो मैं अभी लिफाफा आपको बता दूंगा। ऊपर क्या लिखना है, यहाँ पर टू एंड फ्रॉम तो रहेगा ही रहेगा, और टू के भी ऊपर एक लाइन लिखी रहेगी, द पोस्ट अप्लाइड फॉर, भाई किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे टीजीटी दिख रहा है, ये ए है, अभी बी भी बचा है, सी भी बचा है, लेकिन बी और सी जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, टेम्परेरी जॉब्स है इसमें सैनिक स्कूल में। लेकिन जो टीजीटी मैथ्स की एक पोस्ट है, बस यही एक रेगुलर है, ठीक है। तो मेरा काम है आप तक जानकारी पहुंचाना, बाकी आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, आपको पता है। तो समझ में आ गया होगा, 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है, ठीक है। और देखिए, जिसको जॉब करनी है ना वो लोकेशन की सोचेगा ना कुछ, है ना, कि कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ठीक है। और परेशान नहीं होना है। मान लीजिए अगर आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं भी है तो आप चिंता मत करो, मैंने कहा ना एक दिन में 3-3 2-2 वीडियो में लेके ही आता हूँ आपके लिए, ठीक है। आपको बस इसमें जुड़े रहना, और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन बहुत जरूरी है, वो आपके लिए, वो मेरे लिए कतई नहीं है। मैं तो वीडियो बना के फुर्सत हो जाता हूँ, दिक्कत आपकी है कि आपको वो चीज़ राइट टाइम पे मिली या फिर नहीं मिली, ठीक है। सैलरी देख लीजिए इतनी है 7th पे। चलिए भैया आगे चलते हैं यहाँ पर, है ना। बाकी आपको दिखा दूं मैं ऊपर, ये रहा सैनिक स्कूल एडवर्टाइजमेंट नंबर, 9 अप्रैल को ये जारी हुआ था, ये दिख रहा है आपको, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा रोड, है ना, और राजस्थान, ठीक है। और अब और उसमें कुछ भी नहीं है। चलिए भैया आप नीचे चलते धीरे से। अब फिर बाकी बताया कि स्कूल, अभी इस नोटिफिकेशन की सबसे खास बात देखो, मैंने आज तक इतने नोटिफिकेशन पढ़े, लेकिन सबसे अच्छा नोटिफिकेशन मुझे सच में सैनिक स्कूल का लगा। इन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि लिफाफे में भेजना है, इन्होंने आपको पूरा डेमो दे दिया कि कहाँ पर क्या लिखा रहेगा, ठीक है। और याद रखिए, यहाँ पर जो फोटोग्राफ है ना, फोटो जो लगेगी वो आपकी व्हाइट शर्ट में होनी चाहिए भैया, और अगर लड़कियां हैं तो व्हाइट टॉप पहनेंगी, और पीछे जो बैकग्राउंड रहेगा वो ब्लू रहेगा, बस यही फोटो इसमें लगेगी। तो फोटो आपको खिंचवानी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह की फोटो आपके पास होगी नहीं, ऐसी फोटो कोई रखता भी नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, एक पोस्ट के लिए है, तो आपको ये नहीं सोचना है कितने लोग आने वाले हैं लड़ने के लिए, सर आपको अपने से मतलब है, आपकी तैयारी खुद की होनी चाहिए। चलिए भैया आगे चलते हैं यहाँ पर। अब भैया देखो, अब अभी तक हमने रेगुलर एक ही पोस्ट थी वो, है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो है, तो 2 पोस्ट है, एक है वार्ड बॉय की, है ना, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है, ठीक है। और नीचे जाओगे आप जब यहाँ पर, तो ये आपको दिखेगा जनरल एम्प्लॉय, ये कॉन्ट्रेक्चुअल है ये भी, और इसमें 14 पोस्ट है टोटल, ठीक है। और 14 किस तरह से है वो आपको दिख गया होगा, कि यहाँ पर एसटी के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट है, और जनरल के लिए 8 पोस्ट है। और ये 1 साल का है टेन्योर, है ना। अच्छा, अब ये कई लोग बोलते सर 1 साल का करने का फायदा क्या, भाई आपको कोई दिक्कत है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक सर्टिफिकेट दे दो तो, ठीक है। अभी तक तो आप कहीं प्राइवेट ही कर रहे थे, अगर आप प्राइवेट हैं तो सैनिक स्कूल में हो जाने के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट होना, सर्टिफिकेट इसका मालूम है आपको कितनी बड़ी बात होगी। अब कहीं पर भी आप सैलरी हाई फाई मांग सकते हो किसी भी प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। तो हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पे जॉब की, तो खैर मैं यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की बात करता हूँ, वो चाहे 1 साल की हो, टेन्योर में, या कई हो। मेरा काम आपको जानकारी देना है और आपको थोड़ा समझाना है कि आपकी सोच रूढ़ीवादी ना रहे, आप आगे बढ़े, ठीक है। कई लोग सोचते हैं इसका फायदा क्या है सर, वेस्ट हो गया ना 1 साल कॉन्ट्रैक्ट। भाई वेस्ट कैसे हो गया, चुपचाप घर में बैठे थे तब वेस्ट नहीं हो रहा था, अभी चले गए, एक सर्टिफिकेट मिल गया 1 साल में, तो वेस्ट हो गया, ठीक है। तो प्लीज छोटी सोच से थोड़ा सा बचे। अब ध्यान सुनिए,
पहले तो आपको यहाँ पे वार्ड बॉय के बारे में बता दूं, जो सिर्फ 10वीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी ये डिजायरेबल होता है, इसको छोड़ दो। आप तो ये देखो सिर्फ 10वीं चाहिए आपको, ठीक है। और थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश और हिंदी ये सब आनी चाहिए, और 16,500 आपकी तनख्वाह रहेगी। और फिर इसी के नीचे चले आओ आप, तो ये जो जनरल एम्प्लॉई है ना, एक तो समझ जाओ स्टाफ बॉय की तरह होंगे, ये स्टाफ गर्ल स्टाफ बॉय। 18 से 50 की उम्र, वही 1 मई 2000। अगेन आपको सिर्फ 10वीं ही चाहिए, दोनों में 10वीं चाहिए था। और ये डिजायरेबल, अगर कहीं आपने किसी में ऑफिस में काम कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, 5-5 साल का, तो इनको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाता है, ठीक है। तो कहीं काम किया हुआ बंदा है तो मतलब ये जॉब देखो आप सैनिक स्कूल की कितनी बढ़िया है, इन्होंने किसी को कम नहीं समझा, है ना। हाँ, मेरिट में तवज्जो देंगे एक्सपीरियंस वालों को, अगर उसमें आए हैं तो, आपके साथ खड़े हैं तो इसलिए देंगे भाई, क्योंकि देखो उन्होंने तो काम किया, वो आपकी तरफ बैठे नहीं थे तैयारी के नाम पे। यही तो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आज ये वैकेंसी है, आज तुम्हारे पास नहीं है, तुम बोले कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे सर वेस्ट ऑफ टाइम है, क्या होगा। अब मान लो तुमने आज एक सर्टिफिकेट ले लेते, और अभी 6 महीने बाद फिर से सैनिक स्कूल की भर्ती आएगी और उसमें यही सर्टिफिकेट ला देते, अब तुम किस में आ जाते। तुम्हारे पास एसेंशियल तो था ही, तुम्हारे पास डिजायरेबल भी हो गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये आपकी बदौलत है, ठीक है। ये आपकी बदौलत है, आपकी मेहनत है कि आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। अगर यही सर्टिफिकेट आपके 5 साल के 2 साल के ऐसे स्कूलों से मिल जाए तो क्या बुराई भैया, वो भी सेंट्रल, वो भी आप समझ रहे हैं, सैनिक स्कूल बहुत बड़ी बात होती है। इसमें इसलिए पढ़ाया जाता है बंदों को ताकि उनको तैयार किया जाए एनडीए में जाने के लिए, तो ये बहुत बड़ी सर्विसेज में जाने के लिए होता है। तो यहाँ के टीचर की मात तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ का टीचर आपको मालूम है कभी भी बुक पब्लिश नहीं कर सकता किसी भी पब्लिकेशंस में जा करके, ऐसे टीचर को बाध्य किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी कुछ जाता है एनडीए के बारे में, बहुत कुछ समझ जाता है वहाँ जा करके, तो इस वजह से सारी चीज़ें उनको मना की जाती हैं। अभी आप देखना ना, अभी नोटिफिकेशन सब पढ़ूंगा मैं आपके लिए पूरा, आपको समझ में आएगी ये बात, है ना, जो मैं कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो ये आप समझ गए कि सर्टिफिकेट का महत्व क्या है। इस तरह की वैकेंसीज में ये जो एक्सपीरियंस लिखा रहता है ना, तो एक्सपीरियंस होगा तब तो करोगे। अब आप एक्सपीरियंस के नाम पे पीछे भाग जाते हो कि सर ये तो 1 साल का है 2 साल का, तो भाई ऐसे नहीं करोगे आप, ठीक है। चलिए भाई, 13,500 की हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं जो तीनों वैकेंसीज थी हमारे, याद है ना, ये टीचर की हो गई, ये वार्ड बॉय की हो गई, और ये तीसरी कौन सी थी, एक मिनट नीचे करो इसको जरा, ये थी अपनी जनरल एम्प्लॉय की। तो ए बी सी तीनों के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है सर्विस की, अब उस पर यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। ध्यान सुनो, दिस इज नॉट अ स्टेट गवर्नमेंट जॉब, नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, दिस इज नॉट अ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट। ये कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है, ना ही ये स्टेट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। ये बिल्कुल अपने आप में खुद में है, ठीक है, बिल्कुल अलग फील्ड है इनकी, समझ गए। सरकारी है, ये मत सोचो कि सरकारी नहीं है ना, लेकिन ये ना ही किसी का डिपार्टमेंट ना ही इंस्टीट्यूट, क्यों, क्योंकि ये सैनिक स्कूल है, इनको फ्रीडम रखा गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर सीधे काम करते हैं, डायरेक्ट इनका वो रहता है, और बाकी कुछ भी नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाई जॉब तो सेंट्रल ही है। और देखिए, अब जो टीचर की बात करूँ, जो मैथ्स का टीचर है उसकी 1 साल की प्रोबेशन पीरियड है, जो कि 2 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान सुनना, वो रेगुलर बेसिस पे है। देखो यहाँ पे प्रोबेशन का मतलब क्या होता है कि देख रहे हो तुम, ठीक है, आपको ट्रेनिंग दे दी। अब प्रोबेशन मतलब 1 साल आपको देखेंगे, लेकिन अगर मन नहीं भरा कि भाई ये सही से नहीं पढ़ा पा रहे, तो आपको एक थोड़ा सा और मौका दिया जाएगा, 2 साल और पढ़ाओगे आप, ठीक है। और जब ये बहुत अच्छा रहा तो फिर आपकी सर्विस कंटिन्यू हो जाएगी, पूरे रिटायरमेंट के साथ आप बाहर निकलेंगे, समझ गए। तो ये था जो ए पोस्ट थी, यानी कि मैथ्स के टीचर की, यानी कि टीजीटी की, ठीक है, ये उसके लिए था। अब देखिए साफ साफ लिखा है, लेकिन ये जो किस्सा है 1 साल से 2 साल तक एक्सटेंड करने का प्रोबेशन पीरियड को, ये जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर जो पोस्ट निकाली है उसके लिए नहीं है। मतलब वार्ड बॉय और जनरल एम्प्लॉय, इन दोनों पोस्ट के लिए कुछ भी एक्सटेंड नहीं होगा, वहां पर सिर्फ 1 साल का ही रहेगा, तो 1 साल का ही रहेगा, आपको सिर्फ 1 साल करना, सर्टिफिकेट मिलेगा, बस बात खत्म, ठीक है। बाकी फिर इनको जब अच्छा लगता तो एक्सटेंड करते हैं, है ना। ये यहाँ पर ये बात मैं थोड़ी सी मेंशन कर दूं आपको, इन्होंने नहीं लिखी है पर मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, ऐसा होता है, कई लोग का एक्सटेंड हुआ है। चलिए भैया, अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपकी जो सर्विस है वो कभी भी टर्मिनेट हो सकती है, बनी बात है भाई। आपको 1 महीने का नोटिस दे देंगे ये पहले ही, जब भी आपको देखेंगे कि वो भी राइटिंग में दे देंगे कि भाई आपने अच्छे से काम नहीं किया है, तो आपको ये 1 मंथ का जो है नोटिस दे देंगे, और उसके बाद आपको हटा देंगे, ठीक है। और कोई भी आपने गलत काम किया तो आपको हटा देंगे, अब ये इन्होंने यही लिखा है, ठीक है। और कोई भी मेडिकल ग्राउंड, मान लो आपके हाथ पैर कुछ टूट जाए, तो आपको 3 महीने पहले नोटिस दे दिया जाएगा कि भाई अब आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आप फिजिकली ठीक नहीं है। क्योंकि सिलेक्शन जो होगा ना, इनका सिलेक्शन वो होगा रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, ठीक है, रिटर्न और फिजिकल होगा, और उस पर ही आपका सिलेक्शन होना है दोस्तों, ठीक है। चलो, तो इसको हटा लो, थोड़ा सा ज़्यादा गोदागादी नहीं करेंगे अपन। चलिए भाई, और लेकिन ये जो सुविधा है मेडिकल ग्राउंड पे, अगर आपको कुछ हो जाए तो 3 महीने तक आपको नोटिस दिया जाएगा, है ना। 3 महीने पहले नोटिस दे देंगे कि भाई ऐसी सी बात है। लेकिन ऐसा कोई भी नोटिस जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, यानी वार्ड बॉय, जनरल एम्प्लॉय, इनको कुछ नहीं दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, और
भाई पुलिस के द्वारा आपका वेरिफिकेशन अच्छा हुआ होना चाहिए, अगर इसमें कोई दिक्कत आई तो आपकी जॉब पे दिक्कत आ जाएगी, है ना। और अगर वेरीफाई नहीं कराए तब भी दिक्कत आ जाएगी। मतलब पुलिस से तो वेरीफाई होना है और होना ही पड़ता है भैया, हर गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन करने से पहले आपको वेरीफाई होना ही पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए जिसने प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया, द इंडिविजुअल में बी कंसिडर्ड फॉर कंफर्मेशन, फिर इसको कंफर्म कर लिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, है ना। जब उसका इनिशियल अपॉइंटमेंट हुआ था तब से ही आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। ये ध्यान सुनिए आप, ये मत सोचिए कि मेरा प्रोबेशन पीरियड सर मेरी डायरी में गिना जाएगा कि नहीं नौकरी के। आपका प्रोबेशन पीरियड बिल्कुल गिना जाएगा जिस दिन से आपने ज्वाइन किया ना, उसी दिन से, ठीक है। लेकिन याद रखिए प्रोबेशन पीरियड में आपको देख रहे होते हैं, तो आपको कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं किसी भी हालत में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, अब सी पॉइंट यहाँ पे पढ़ेंगे, इफ द इंडिविजुअल इज फाउंड एब्सेंट। मान लो अगर आप 2 दिन के लिए लगातार एब्सेंट हो गए ना, आप प्रोबेशन में हो और आप एब्सेंट हो गए, ठीक है, विदाउट, मतलब प्रिंसिपल को इस बात की जानकारी नहीं है, ठीक है, तो आप समझ जाइए आप के ऊपर जो है फिर कार्रवाई होगी यहाँ पर, और आपका हो सकता है टर्मिनेट भी कर दिया जाए, समझ गए। तो इस बात का ध्यान रखना, 2 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं मार सकते, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोबेशन पीरियड का टाइम है, फिर जब हो जाएंगे तो अलग बात होती है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपको जो है वेकेशनल स्टाफ की तरह ट्रीट किया जाएगा, है ना। और ये सिर्फ टीचर टीजीटी के लिए है, बाकी सबके लिए नहीं है, जो 2 पोस्ट उनके लिए नहीं है। और रिटायरमेंट एज आपकी इतनी हो जाएगी भैया, है ना, रेगुलेशंस के सबके हिसाब से। हाउएवर डायरेक्शंस ऑफ द सैनिक स्कूल सोसाइटी इन दिस रिगार्ड विल बी, है ना, नॉट फॉर कंट्रेक्चुअल पोस्ट। और आपको मालूम है वेकेशनल ये है ना, ये बी और सी के लिए नहीं बात करना है। जो बी पोस्ट है, वार्ड बॉय और जनरल एम्प्लॉय, ये सिर्फ अभी ये लाइन पूरी की पूरी लिखी हुई थी कि 60 साल तक रिटायर करेंगे, वोकेशनल स्टाफ की तरह ट्रीट करेंगे, ये टीजीटी मैथ्स के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इंडिविजुअल्स अपॉइंटमेंट फॉर द सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। अब आपका जो अपॉइंटमेंट है भाई, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, तो अपॉइंटमेंट के लिए आपको ये सब उनको देना पड़ेगा। नंबर 1 क्या है भैया, सबमिशन ऑफ एक डिक्लेरेशन होगा जिसमें आपके पर्सनल डिटेल्स होंगे, एक डिक्लेरेशन, ठीक है, तो उसको सबमिट करना है जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल है। एक और डिक्लेरेशन होगा जिसको सबमिट करना है, वो क्या होगा कि जो आप हैं वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं है, तो एक सबमिशन ये होगा। मतलब 2 डिक्लेरेशन, एक पर्सनल इंटरव्यू का, एक क्रिमिनल एक्टिविटी मेरी तरफ से कोई भी नहीं है, वो हो गया, ठीक है। इसके साथ तीसरा पॉइंट ध्यान सुनिए, ये अपॉइंटमेंट के समय देना है आपको, ध्यान सुन लेंगे इस बात को, है ना, कि पर्सनल इंटरव्यू का सॉरी पर्सनल डिटेल का डिक्लेरेशन देना है, और क्रिमिनल कोई भी प्रोसीडिंग नहीं है उसका डिक्लेरेशन देना है। 2 सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए गुड कैरेक्टर के, और ये किसी भी आदमी से, यानी कोई भी ऑफिसर जो आपको नहीं जानते हो, ठीक है, लेकिन 2 अलग अलग ऑफिसर, एक 2 ऑफिसर से आपको अपने कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर का एक जो है सर्टिफिकेट लाना है, समझ गए। इस तरह से काम बनेगा, ये भी आपको देना है। और फोर्थ पॉइंट इनने कहा है भैया कि द इंडिविजुअल विल इन्फॉर्म इन राइटिंग, राइटिंग में इन्फॉर्म करना पड़ेगा whether he or she has not applied registered for a job or executed any bond of employment। मतलब ये लिख के देना पड़ेगा कि भैया आपने किसी और जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है, आप कहीं किसी और कहीं और नौकरी नहीं कर रहे हैं बॉन्ड के बेसिस पर, है ना, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ऐसा कर रहे हैं, ये लिख के देना पड़ेगा कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन मान लो कि आप कर रहे हो कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, क्योंकि हम तो यहाँ बहुत सारी नौकरियां बताते हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होती हैं। मान लो कोई सैनिक स्कूल में ही है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, तो वो क्या करेगा, तो मान लो कोई दूसरे सैनिक स्कूल में है और उसे चित्तौड़गढ़ में आना है, या कोई दूसरे किसी विभाग में सरकारी में काम कर रहा है, तो इस तरह के बंदों को, आपको मालूम है ना, एनओसी लगती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी आपके बॉस द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट पर साइन करवा लेना है कि मैं इस यहाँ पर पेपर देने जा रहा हूँ, और इसमें आपका बॉस यहाँ पे साइन कर देगा, समझ गए। तो एनओसी होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपको पता होगा अगर आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे होंगे और पेपर देते रहते होंगे, तो जब भी आप कहीं सरकारी नौकरी में और पेपर दे रहे हो तो आपको हमेशा एनओसी लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। बिना एनओसी के आप पेपर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये एनओसी वाली बात है। अब डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर, मान लो अगर आपने हाँ, अगर आपने पुरानी नौकरी छोड़ दी है तो उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, तो फिर वो लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट तो जो आपको ध्यान रखना है। चलिए एफ देखते हैं, इफ एट एनी स्टेज इन्फॉर्मेशन। अब देखो, अगर किसी भी स्टेज में ये पाया गया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपने गलत दी है, या आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी है, या आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ भी आपने गलत बोला है, या आप कहीं सरकारी नौकरी करते थे, ये सब बातें गलत निकल गई, है ना, तो आपका अपॉइंटमेंट वहीं पर खत्म कर देंगे, रद्द कर देंगे। इस बात को ध्यान रखना है, आपको टर्मिनेट कर देंगे आपकी पूरी सर्विस, आप कहीं पर भी हो, ठीक है, कितने भी साल हो गए हो, आपको तुरंत भगा दिया जाएगा। इसलिए गलत जानकारी कुछ भी नहीं देनी। और ये भैया डिफेंस वाले हैं, थोड़ा सा बच के, ये सब पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस द इंडिविजुअल विल बी सब्जेक्ट टू ट्रांसफर। अब भाई ये सर्विस के दौरान आपको कहीं पर भी भेज देंगे सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा, है ना, न्यू दिल्ली इसका कमांड सेंटर है, या वो कहीं भेज देंगे, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वालों के लिए नहीं है, है ना, ये बच जाएंगे इसमें से। एच पॉइंट है हमारा
कि इंडिविजुअल विल बी प्रोवाइडेड। अब देखो आपको जो है रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलेगा, यानी रहने के लिए सुविधा मिलेगी, इसमें कोई भी आपको पैसे वैसे कुछ भी नहीं देने हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन ये तभी होगा जब क्वार्टर अवेलेबल होगा तब, है ना, विद इन द कैंपस। और ये जरूरी है, अभी देखो यहाँ पे ऐसा लगेगा आपको कर्नल जो है ना ये पूरे पॉइंट में बात कर रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा आपको कोई सुना रहा है आपको, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। तो इन्होंने साफ बोला है कि अगर हमने अकोमोडेशन दिया तो बिल्कुल नेसेसरी है, मैंडेटरी है कि आपको स्कूल कैंपस में ही रहना पड़ेगा भैया, जहाँ पे आप रहते हो, फिर है ना, मनमानी नहीं कर पाओगे अब आप। तो अब इसके अलावा ने बोला कि भाई आपकी प्राइमरी ड्यूटी तो होगी, जो भी आपको टीजीटी वगैरह दे दिया आपको, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं, तो वो प्रिंसिपल अगर आपको देंगे तो आपको वो करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे ये लिखा है, द इंडिविजुअल नॉट एक्सेप्ट और डिमांड। भाई अब देखो कोई भी डोनेशन मत डिमांड करना कहीं पे भी, ना बच्चों से ना कुछ, ठीक है। ये देखिए आप जो है इंडिविजुअल विल नॉट प्रिपेयर अ पब्लिश एनी बुक, साफ साफ मैंने बताया था ना, कोई बुक पब्लिश नहीं कर सकते, है ना। और कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन यानी पैसे का कुछ लेन देन मत करने लगना, या ट्यूशन के नाम पर कुछ मत करने लगना बच्चों के साथ, इन्हें साफ साफ मना किया है। कहीं पे भी ऐसा पाया गया तो दिक्कत हो जाएगी भैया, ठीक है। और अ, और यहाँ पर ये लिखा है दैट द इंडिविजुअल शैल नॉट एक्सेप्ट परमिट एनी मेंबर ऑफ हिज और फैमिली और एनी अदर पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ टू एक्सेप्ट अ गिफ्ट इंक्लूडिंग फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, लॉजिंग। और देखो इसका मतलब ये कि आपको कहीं पर भी और किसी से भी ना बोर्डिंग लॉजिंग कुछ भी नहीं, रहने वाली ऐसी कुछ चीज़ें ना, किसी का गिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो ये तो खैर वहाँ पर क्या करना है वो वाली बात है, ये तो सिलेक्ट होने के बाद की बात होती है। और भैया आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना है, ठीक है। और इंडिविजुअल शैल नॉट प्रोपगेट थ्रू टीचिंग लेसन और अदरवाइज कम्युनल। और देखो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाना है, ध्यान से सुन लीजिए इस बात में, जिसमें कम्युनल्स यानी कि भेदभाव, है ना, संवेदनशील मामले, ना ही किसी को कोई भी कास्ट के मानने में आपको ध्यान दिलवाना है, ध्यान रखिए। ना ही किसी को एम्प्लॉय को किसी को नीचा दिखाना है कि एससी का है कि एसटी का है कि ओबीसी का है कि जनरल का क्या है, मतलब ये सब डिस्क्रिमिनेशन कोई भी मामला वहाँ करना नहीं, बच्चों को किसी के भी बारे में ऐसा फैलाना नहीं, ठीक है। आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ, जब आप पढ़ाएं तो आपके पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है, आपके मुंह से निकल जाता है। टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते जब अच्छी बातें करने लगता है तो बहुत सारी चीज़ें बोलता है, तो आपको याद रखना कोई भी कम्युनल बातें मत करना, और ना ही किसी के सपोर्ट में टीचर दिखना चाहिए। ये नहीं कि आप जनरल कैटेगरी के तो आप जनरल का बखान करें, अगर आप एससी के हैं तो आप एससी का बखान करें, एसटी के तो एसटी का बखान करें, और ओबीसी के तो ओबीसी का बखान करें। इस तरह की चीज़ें कभी ना करें, क्योंकि बच्चा एक ना एक ऐसा होता है जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा होता है, और वो तुरंत ही इस बात को लीक कर देगा कि ये टीचर ऐसा पढ़ता रहा है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो आप सोचते रह जाएंगे हुआ क्या है। तो भैया इनके खबरी हर जगह होते हैं, आपको फूक फूक के कदम रखना है, ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल जैसे बंदा होता है, सब बराबर, सब बात खत्म, सब भाई, ऐसे चलेगा यहाँ पे। चलिए भैया, ठीक है। और ऐसा ही भैया आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी एनजीओ से नहीं जुड़े होने चाहिए, ठीक है। और कोई भी गलत काम करने में आपको कोई उकसाए नहीं है, और आप किसी को उकसाओ नहीं, ये भी बोला है। इन केस ऑफ एनी चेंज एड्रेसिंग ड्यूरिंग, मान लो आपका एड्रेस चेंज हो जाता तो आपको तुरंत ही सैनिक स्कूल को लिखित में देना है कि मेरा एड्रेस चेंज हो चुका है। द इंडिविजुअल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर। अब आपको जो अटेंडेंस रजिस्टर मिलेगा उसको आपको बहुत सेफ रखना है, जो बुक मिलेगी सेफ रखना है, प्रॉपर्टी ऑफ स्कूल जो भी है उन सबको आपको सेफ रखना है, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। और भी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बता दिए जाएंगे इसमें, ठीक है। इन केस ऑफ एनी आर्बिट्रेशन, अगर कुछ भी गलत मिलता है और आपको लगता है कुछ दिक्कत है, तो आप चित्तौड़गढ़ के कोर्ट में जा करके, सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जाकर के अप्लाई कर सकते हो, अपील कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत है तो, ठीक है। यहीं पर सुनवाई होती है इस स्कूल, क्योंकि यहीं पर है ना, इनके ज्यूरिसडिक्शन में आता है, इसलिए यहीं पे आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ड्यूटीज जो है ज्वाइनिंग नहीं की, मान लो कई लोग जो होते हैं सिलेक्ट हो जाते हैं ज्वाइन नहीं करते, तो भैया फिर आप सोचे कि मैं अगर 2 महीने के बाद आके ज्वाइन करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। जिस दिन होता है उसी दिन ज्वाइन करना होता है, तो हर जगह चलता है, ठीक है। और देखिए साफ साफ लिखा है जेड पॉइंट में कि प्लीज प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट या डिग्री या टेस्टिमोनियल इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद द 2 फोटोकॉपी। कहने का मतलब ये है कि जब आपको रिक्रूटमेंट के दिन बुलाया जाएगा तो आपको उस दिन अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उन सभी डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी निकाल लेना, और ऐसे 2 सेट बना लेना, है ना, 2 सेट बना लेना, ये इनने कहा है, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओरिजिनल के 2 सेट बना लेना है आपको, और जितनी फोटोकॉपी बनाओगे आपको मालूम है ना, सब में साइन करना होता है, क्योंकि तभी तो ये सेल्फ अटेस्टेड होते हैं, सब में साइन करना है, ठीक है, ये वेरिफिकेशन के लिए। तो कॉपीज वगैरह वो रख लेंगे आपकी, ओरिजिनल आपको वापस कर देंगे चेक करके। चलिए, तो अभी हमने पढ़ा रेगुलर यानी टीजीटी मैथ्स के लिए, अब हम बात करते हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे उसके लिए क्या है। इनने साफ साफ बोला है कि आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो है, जो जॉब है, वो प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है फॉर 1 ईयर के लिए, और कोई नो एक्सटेंशन ऑफ सर्विस, कुछ भी एक्सटेंशन नहीं होगा, 1 साल के लिए रहेगा, सर्टिफिकेट दे करके फिर आपको ये छोड़ देंगे। इंडिविजुअल में भी ऑफर बात की बात है, ठीक है, और उसमें बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है,
ठीक है। और सेकेंडरी ड्यूटीज भी हो सकती हैं आपकी, जैसे वार्ड बॉय है तो कुछ और भी काम करवाया जा सकता है। ये सब कुछ प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन पर निर्भर करता है कि वो क्या करवाना चाहते हैं और क्या करवाना नहीं चाहते। इफ एनी डिक्लेरेशन गिवन और इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय इंडिविजुअल प्रूव्स टू बी रॉन्ग, अगर आपने कुछ भी वही जानकारी अगर कुछ भी गलत दी भर्ती के दौरान तो आपको वही टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ये सब बोला जा रहा है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम कंसोलिडेटेड पे नो अदर अलाउंसेस। अब देखो आपको जो तनख्वाह मिलेगी बस वही मिलेगी, इसके अलावा कोई अलाउंस नहीं मिल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि काम के घंटे रहेंगे आपके कि आप थोड़ा सा जितना काम होता है स्कूल में वो किया और छूट जाओगे आप, आपको अलग से भी काम करना पड़ सकता है और इसका कोई पे भी नहीं मिलेगा। वाह भाई वाह, ये थोड़ी सी तानाशाही लगती है ना। आपको ना ही मेडिकल अलाउंस मिल रहा है ना ही ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है। देखो नॉट एंटाइटल्ड, ना ट्रैवलिंग ना मेडिकल ना कुछ। ठीक है, बस तनख्वाह दे रही है बेस्ड ऑन द। अब भाई अकोमोडेशन जरूर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा है कि इंडिविजुअल विल हैव नो राइट टू रिजेक्ट द अलॉटेड। अब यहाँ पर क्या है ना, आपको राइट्स ही नहीं कि आप मना कर दो कि हम यहाँ नहीं रहेंगे आपके क्वार्टर में, आपको तो रहना पड़ेगा। यहाँ तक कि भैया अगर मेडिकल ग्राउंड पे भी सोचोगे तो भी वहीं पे रहना पड़ेगा, मतलब कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, मतलब समझ गए आप, कॉन्ट्रेक्चुअल वालों के लिए। चलिए भैया, तो वार्ड बॉय इनको बड़े अच्छे से ट्रीट किया इन्होंने। द इंडिविजुअल ड्यूरिंग सर्विस विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन फॉर वैकेशन पीरियड। ठीक है। द इंडिविजुअल ड्यूरिंग सर्विस के दौरान विल नॉट बी एंटाइटल्ड पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन। सर्विस के दौरान आपको कोई भी बात की रिम्यूनरेशन, यानी कि जैसे होता है ना कि यहाँ मेरा लग गया वहाँ मेरा लग गया, सर पैसे वापस कुछ नहीं मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। और गलत जानकारी नहीं देना, और या आपको लगता है कोई गलत चीज़ हुई है तो आप कोर्ट में जा करके वहाँ पर अपील कर सकते हैं। अब दोस्तों देखो अप्लाई कैसे करना है फॉर द पोस्ट, है ना। देखो आपको क्या करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, फॉर्मेट इसी पीडीएफ में आपको दिख जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म मैं अभी दिखाऊंगा, लास्ट में पड़ा हुआ है, बहुत प्यारा दोस्तों, मतलब इतना सुंदर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म कहीं नहीं देखा जितना इनका अच्छा लगा मुझे। ठीक है, एक इनक्लोजर रहेगा, इनक्लोजर का मतलब होता है एनवलप। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एनवेलप ले लेना है, मैं यहाँ पे बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये देखो ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने सब बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले सुन लीजिए। देखिए आपको सारी डिटेल भरनी है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देख देख करके, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें सब भरोगे ना, नाम डेट पता सब कुछ, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देख करके ही भरना। और याद रखिए ब्लू पेन से भरना है और बड़े बड़े लेटर में लिखना है ना, कैपिटल लेटर में लिखना है, ब्लॉक लेटर में लिखना है, स्मॉल में मत लिखना है अपना नाम की ऐसे एम लिखा फिर एनओजे कर दिया, रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, आपको पूरा कैपिटल, मतलब हर एक चीज, एड्रेस भी कैपिटल, H52 कहीं पे भी स्मॉल था तो पूरा कैपिटल रखोगे आप। ठीक है, साफ बोल दिया, ब्लू पेन से होना चाहिए, जो बोला जाए उतना करेंगे आप। ठीक है, अब अपनी गुड क्वालिटी पासपोर्ट साइज, मैंने कहा था ना व्हाइट शर्ट या व्हाइट टॉप में होगा। ठीक है, और ब्लू जो है आपका बैकग्राउंड होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको लगानी, वो देखो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट की लगा देना भैया अगर है तो, नहीं तो 10th की लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखो क्लास 10 की मार्कशीट तो लगानी है, पर ये ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, ये हमें लिफाफे में भेजना है। देखो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा हमारा, ये तो आपको पता हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, वो तो ओरिजिनल भेजना है, ये ओरिजिनल जाएगा, इसकी फोटोकॉपी मत भेज देना। और इसमें साइन आपके जरूरी है, फोटो आपका जरूरी है। ठीक है, सारी डिटेल सब भरना है, और मालूम है ना सारी डिटेल भरी है, फोटो तो। अब ये फिर आपको क्या क्या इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना है, अब जो भेजोगे वो सारी कुछ फोटोकॉपी होगा। और डिमांड ड्राफ्ट भी भेजना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट भी ओरिजिनल जाएगा, उसकी फोटोकॉपी मत भेज देना, फोटोकॉपी करवा के अपने पास जरूर रख लेना है यहाँ पे। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट की और एप्लीकेशन की जो फोटोकॉपी है वो अपने पास जरूर रख लेना। बार बार बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन का ओरिजिनल जाएगा, ठीक है, लेकिन फोटोकॉपी अपने पास 2 सेट 3 सेट रख लेना पहले ही। ठीक है, इस तरह से डिमांड ड्राफ्ट भी ओरिजिनल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म और डिमांड ड्राफ्ट ये भी ओरिजिनल जाएगा। ठीक है, 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट है, ये ओरिजिनल जाएगा, इसकी फोटोकॉपी अपने पास रख लेना, 2-3 निकाल करके, 4-5 तो रख लेना फिर भी। ठीक है, और बाकी सब जो भी रहेंगे फोटोकॉपी रहेंगे वो आपके सेल्फ अटेस्टेड रहेंगे। ठीक है, ये क्या रहेंगे, सेल्फ अटेस्टेड। चलिए भाई, मैं इतना गंदा लिख देता हूँ कि मैं क्या होता हूँ। क्या क्या लगना है वो सुन लीजिए जरा ध्यान से। एक हो गया, आपको पेन चेंज कर लूँ मैं थोड़ा सा। ठीक, अभी देखिए एक हो गया आपके फोटोकॉपी, है ना, बर्थ सर्टिफिकेट की, एक आधार कार्ड की लगा देना फोटोकॉपी, साइन करते हैं ना सब में। एक डिस्चार्ज बुक, अगर आप सर्विसमैन हैं कहीं पर काम कर रहे हैं या छोड़ चुके हैं मिलिट्री वगैरह से, तो एक डिस्चार्ज मिलता है तो उसकी फोटोकॉपी यहाँ पे चिपका देना, और साइन जरूर करना, सब में सेल्फ अटेस्टेड लिखा है। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC वालों, आपको अपना ध्यान रखना है, फोटोकॉपी आपको भेजनी है, ओरिजिनल नहीं भेजना है, साइन कर देना। मैरिज सर्टिफिकेट लड़कियों, तो अपना जो है, लड़के भी भेजेंगे मैरिज सर्टिफिकेट, शादी होगी करके। ठीक है, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है ये, और लड़कियों के लिए इसलिए ज़्यादातर रहता है क्योंकि इनके सरनेम चेंज हो जाते हैं, तो जिनके सरनेम चेंज होते हैं वो तो भेजेंगे, जिनके नहीं हुए उनको भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए, तो लड़कों को नहीं जरूरत पड़ेगी, लड़कियों को जरूरत जरूर पड़ेगी। अब भाई यहाँ पर देखिए क्लास 10 की मार्कशीट है, फिर और जितने भी पढ़ाई की है ना सबकी फोटोकॉपी भेज देना, इनकी एक्सपीरियंस की भेज देना साइन करते हुए, है ना, कोई भी कोर्स कंप्लीट किया है उसकी भेज देना।
ठीक है, या फिर आपने प्रोफिशिएंसी इन गेम्स या को करिकुलम एक्टिविटीज़ कुछ भी किया है, जैसे मान लो आपको मिला रहता है ना, आपने मान लो खेला है क्रिकेट तो स्कूल से कॉलेज से जो भी सर्टिफिकेट मिला है उसकी फ़ोटोकॉपी भेज दी, कहीं ट्रेनिंग की है कंप्यूटर की या एजुकेशन की कुछ भी की है तो वो उसको भेज दिया, ठीक है, कहीं कुछ भी एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है सब लगा दो यहाँ पे, उसकी फ़ोटोकॉपी सब में लगा देनी। एनसीसी सर्टिफिकेट है ABC कैटेगरी का तो बिल्कुल मेंशन करो उसको और ओरिजिनल वहाँ लेकर के जाना, समझ गए? तो ये होगी बात। भाई 500 रुपये का नॉन रिफंडेबल फीस रहेगा। डिमांड ड्राफ्ट आपको दिख गया होगा कि डिमांड ड्राफ्ट है, पेएबल एट किसको पेएबल है भैया? चित्तौड़गढ़, है ना, फेवरिंग द प्रिंसिपल। तो याद रखिए जिनको डिमांड ड्राफ्ट अगर ये भरना नहीं आता तो बैंक चले जाना, बैंक में एक से बढ़कर एक आदमी होता है, 2 मिनट बताता है सब हो जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ इतना बताना है कि सर मुझे चित्तौड़गढ़ भेजना है और फेवर करना है प्रिंसिपल को, ठीक है, और प्रिंसिपल कहाँ का है? सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, ठीक है। सर ये मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनाना, वो सब बता देगा, डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगा, उसकी फोटोकॉपी करा लेना, 500 रुपये पे हो जाएंगे, वहीं के वहीं खत्म बात, ठीक है। डीडी लेकर के घर आ जाना, है ना, और लिफाफे में इसे बंद कर देना ओरिजिनल वाला। अब ड्यूली फिल्ड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। अब ध्यान से देखो, ये रहा भैया एनवलप, ये तुम्हें जो दिख रहा है ना ये एनवलप है, आपको दिख रहा है, ये रहा 2 का एड्रेस जहां जाना है, ये रहा तुम्हारा एड्रेस, तो यहाँ पर तुम्हें अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, सब लिख देना, यहाँ पर मोबाइल नंबर पूरा पिन कोड के साथ, ठीक है, मोबाइल नंबर वगैरह सब लिख दिया, और यहाँ पर इस एड्रेस पे जा रहा है। अभी देखो ये लिखा है द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो? अगर कर रहे हो आप TGT मैथ्स तो TGT मैथ्स लिख देना यहाँ पर, अगर वार्ड बॉय तो वार्ड बॉय लिख देना यहाँ पर, समझ गए ना। तो ये ऑफलाइन फॉर्म है, ये देखो इतना अच्छा कभी किसी ने नहीं बताया भैया, इतना अच्छा जितना इसने बताया ना क्लियरिटी के साथ कि कहाँ क्या लिखते हैं, उतना मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। किसी एप्लीकेशन उनने बोला तो जरूर कि ये भी लिखना है कि किसके लिए अप्लाई कर रहे हो और भेजना है, ये लेकिन यहाँ पर जितने अच्छे से विजुअल हुआ, अब आप ये हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है, ये हर एग्जाम में आपको काम आएगा। और कब तक भेजना है? 30 अप्रैल दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल, इससे पहले पहले भेजना है, ठीक है। आज हो रही है 15 अप्रैल, 15-16 अप्रैल हो रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात का, तुरंत इस काम को करेंगे अगर आपको भेजना है तो, ठीक है। स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये बता दिया उसने, है ना, इनकम्प्लीट होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। स्पीड पोस्ट से भेजोगे ये भी मैं बता देता हूँ आपको, या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजोगे, और कोई तरीका ना ईमेल करना, ना फैक्स करना, ना ही हाथ से पहुंचाना, सब मना है, सब मना है भैया यहाँ पे, ठीक है। और याद रखिए एप्लीकेशन फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही भरना। ये आपसे मोबाइल नंबर, है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से ही बात करेंगे, है ना, कि कब इंटरव्यू होना है, कब क्या होना है, ये सब कुछ सिर्फ मेल, आपको तुरंत मेल आएगा, ठीक है। तो याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे काम चलेगा। चलिए भैया, ओनली द ईमेल आईडी एंड द मोबाइल, देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे देखो पढ़ा लिखा, ओनली द ईमेल आईडी एंड द मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स, ठीक है। ऑल कम्युनिकेशन फॉर्म, यानी कि सिर्फ ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आपसे बात करेंगे, कोई भी इनकम्प्लीट और ये होगा तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, कुछ भी आपको बताएंगे नहीं और बस रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे बस उन्हीं को कॉल किया जाएगा रिटन इसके लिए, टेस्ट के लिए। तो टेस्ट में क्या क्या होना है? रिटन टेस्ट होना है, फिजिकल या स्किल टेस्ट हो जाएगा और डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा। भाई मान लो टीचर हो तो डेमोन्स्ट्रेट तो करना पड़ेगा ना, कि ऐसे पढ़ाते हो कैसे, मतलब एक तरह डेमो देना पड़ेगा आपको। तो रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। अब जो लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं रिटन टेस्ट में जो लोग निकाल लेंगे उनको जो है स्कूल की वेबसाइट पे उनके नाम पब्लिश कर दिए जाएंगे, ठीक है। नो कम्युनिकेशन, अब देखो उनसे बात नहीं की जाएगी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको कुछ भी नहीं बताया जाएगा, समझ गए। जिनसे बात होगी उनसे अपने आप होना शुरू हो जाएगी, तो जिनसे ना हो तो वो परेशान नहीं होंगे कि सर क्या है, ये आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब समझिए कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। 1 महीना रुकिए, 1 महीने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, और फिर मैं तो बता ही दूंगा आपको। चलिए, कॉल लेटर विल बी इशूड टू ऑल एलिजिबल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे पेन चेंज कर दूँ थोड़ा सा, ये दिख रहा है आपको, ये लाइन पढ़ो आप, ये रहा, एक सेकेंड, ये रहा, ऑल एलिजिबल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स बाय ईमेल, है ना, ऑन द मेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स, ठीक है। कॉल लेटर्स विल बी इशूड टू, सिर्फ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स को ये इशू करेंगे इस चीज़ को, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब आपको मैं दिखा देता हूँ आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर अपनी फ़ोटो देखो, वाइट शर्ट ब्लू बैकग्राउंड में अपनी फ़ोटो यहाँ लगा देना, अपना नाम अगर फादर या हस्बैंड जो भी है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, ईयर और ये कैटेगरी सब लिख दी, जनरल वगैरह क्या है, एक्स सर्विसमैन हो तो हाँ, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर किस में आते हो, मैरिटल स्टेटस क्या है वो बता दिया अपना, ठीक है। अगर मैरिड हो तो मैरिज सर्टिफिकेट भी लगा देना उसमें, भैया लड़का लड़की जो भी हो फोटोकॉपी ज़रूर लगा देना, और ये सब कुछ लेकर के वहाँ पहुँच भी जाना। भाई एड्रेस करस्पॉन्डेंट जिसमें आपसे बात हो सके उस पर बताइए, और जो परमानेंट है वो बताइए, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर ये सब लिख दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये पूरा डब्बा भर देना यहाँ पर, ठीक है। ये पूरी PDF आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरे लिंक, वहाँ पर जाके देख लेना, ठीक है।
है ना। और ये आपको A4 साइज ये प्रिंट करना है दोस्तों। अब प्रिंट कितना करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यही प्रिंट करना है, ये जो फॉर्म दिख रहा है ना, ये पूरा प्रिंट करना है आपको। ओके, चलिए, और 2 पेजेस में कर लेना। एक पेज ये रहेगा पूरा, दिख रहा है ना, ये एक पेज है और एक ये पेज है, ठीक है, ये अलग अलग पेज होगा और यहाँ पर आपके हो जाएंगे साइन, ठीक है, ये इस तरह से फाइन हो गए, बात खत्म, लिफाफे में भेज देना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको थोड़ा सा साइट भी दिखा देता हूँ, कहाँ पर ये साइट है। ठीक है, ये रही वो साइट, ठीक है, और ये यहाँ पर आप देख सकते हो लिंक है ना, ये लिंक है इसकी यहाँ पे, ठीक, ये चलिए, है ना, sscchittorgarh.com, है ना। तो ये लिंक मैं दे रहा हूँ, इसमें आपको ये वैकेंसी यहाँ पर मिल जाएगी, ये देखो दिख रही नीचे, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स वार्ड बॉय जनरल एम्प्लॉय। ठीक है, तो बस दोस्तों, इसी के साथ यहाँ से अलविदा लेता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, हर कमेंट का आंसर देता हूँ, देता ही रहूंगा। ठीक है, आपकी मदद करने के लिए ही बैठा हूँ। तो आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।